हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल से छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। हम इन ब्यूटीफुल से मोटिव्स को सीख के अपने बहुत से प्रोजेक्ट एम्बेलिश कर सकते हैं। ये इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं कि आपका मन करेगा कि मैं इसको अपने बच्चों की ड्रेसेस पे बनाऊं, अपने कुर्ती की नेकलाइन को सजाऊं या फिर अपने दुपट्टास पे स्कैटर्ड मोटिव के रूप में बनाऊं। तो ऐसे डिजाइन जो हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। इनको मैंने बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ बनाया है। 3 ही स्टिचेस यूज हुए हैं और वर्क करने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल किया है। 6 की 6 स्ट्रैंड से हम वर्क करेंगे। ये देखें, मैंने एंकर के 2 कलर्स ले लिए हैं। अब इसको हम अपनी नीडल नंबर 6 या 5 में किसी में भी जिसमें आसानी से ये आ जाए स्ट्रैंड्स, उसमें पिरो के ये वर्क शुरू करेंगे। तो इस मोटिव को सीखने के लिए हम सबसे पहले सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। यहां पे भी हमने इनको बनाना है। तो ये सर्कल मेरे ½ इंच के करीब डायामीटर के हैं। यहां से लेके यहां तक ये ½ इंच के करीब इनकी विड्थ है। हम सबसे पहले इसकी बाहर की आउटलाइनिंग बनाएंगे। बाहर की आउटलाइनिंग हम बैक स्टिच के साथ वर्क करेंगे। ये देखें, पीछे से आगे की तरफ डिस्टेंस को हम मेंटेन करेंगे, बराबर रखने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम यूं इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे। बैक स्टिच करने के बाद हम किसी भी पॉइंट से अपनी नीडल को यूं निकालेंगे। अब इसको हम और डेकोरेटिव बनाने के लिए इसके चारों तरफ एक लेसी इफेक्ट लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन स्टिचेस को यूं उठाते हैं और आगे थ्रेड रखते हुए इसको यूं खींचते हैं। और ये बहुत हल्के हाथों से खींचते हैं ताकि ये हमें लूप्स जो हैं वो दिखाई दें। तो इस तरीके से हम हर स्टिच को यूं अपनी निडल को इस स्टिच में से पास करते हुए थ्रेड को आगे रखते हुए इसको लेस करेंगे ऐसे, और बहुत हल्के हाथों से करेंगे। ये देखें, हमने इसको लूप को बहुत जोर से नहीं खींचना है, ऐसे। तो इससे एक ये लेसी सा इफेक्ट जो है वो आपको बाहर दिखाई देगा। ये देखें, और इसको करने के बाद हम इसको अपने थंब के साथ प्रेस करते जाएंगे ताकि इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ इंटैक्ट रहे। ये देखिए, हम इसको ऐसे करते हैं और ऐसे चेन कर लेते हैं। ये एक किस्म से हम इनको चेन स्टिच के साथ ही वर्क कर रहे हैं। सिर्फ स्टिचेस को उठाते हुए आगे से थ्रेड को लेते हुए यूं इसको चेन करते हैं। ये देखिए, अब ये लास्ट जो हमारा स्टिच है इसमें हम यूं जो लूप जो है इसमें से अपना स्टिच को निकालते हुए यहां पे अटैच कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए, इसके चारों तरफ कितना ब्यूटीफुल एक लेसी सा इफेक्ट आ गया है। सिंपल हमने हर स्टिच को उठा के उसके चारों तरफ एक चेन स्टिच किया है हल्के हाथों से। अब हमने सेकंड कलर ले लिया है और इसके बीच में हम एक वीव स्टिच का फ्लावर बनाएंगे। तो वीव स्टिच का फ्लावर बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि उसको हम अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑड नंबर के स्टिचेस लिए जाते हैं। तो हम इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। यूं 5 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद हम इसमें वीविंग करेंगे। किसी भी पॉइंट से हम अपनी नीडल को निकालेंगे और वीव करेंगे। वीव करने का तरीका आपको पता है, एक स्टिच दबाते हैं, एक उठाते हैं, फिर नेक्स्ट दबाएंगे, उससे नेक्स्ट उठाएंगे। अब ये दबा देंगे, उठा देंगे। ये ऑड नंबर में इसलिए करते हैं
ताकि जो हम वीविंग कर रहे हैं उसमें एक बार तो स्टिच उठे और एक बार दब जाए। बस इसको अब हम वीव करते जाएंगे बिल्कुल एंड तक। आप इसको बहुत जोर से नहीं खींचते, हल्के हाथों से आप वीव करते जाते हैं जहां तक हमें स्पेस मिलती है। बहुत अच्छा रोजेट बनता है और इसको हम एंड में यही नीचे की तरफ ले जाके टकिंग कर देते हैं जब पूरी वीविंग हो जाती है। थोड़ी सी ज्यादा वीविंग करने से क्या होता है, बाहर के एजेस अच्छे से फिल हो जाते हैं और ये हल्का सा बाहर की तरफ उबार लिए हुए होते हैं जो कि बहुत सुंदर एक रोज की लुक देते हैं। और सेंटर में हम इसके एक बीड लगाएंगे। बहुत सिंपल, सुंदर और जल्दी बनने वाला एक ब्यूटीफुल सा रोजेट फ्लावर। सबसे पहले आउटलाइनिंग पे बैक स्टिच, बैक स्टिच करने के बाद हम किसी भी पॉइंट से अपनी नीडल को निकालेंगे और इन पूरे स्टिचेस को हम एक एक करके चेन करेंगे, थ्रेड को आगे रखते हुए यूं हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमारी जो लेसी इफेक्ट है वो दिखाई दे। इसके बीच में हम वीव स्टिच करेंगे सेकंड कलर के साथ। इसको हम 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। वीव करने के लिए हमेशा ऑड नंबर के स्टिचेस जो हैं वो लिए जाते हैं। यूं 5 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद हम कहीं पे भी अपनी नीडल को निकालते हैं और इन स्टिचेस को वीव करते हैं। वीव करने का तरीका, एक स्टिच उठाएंगे, एक दबा देंगे। अब सेंटर में हम एक बीड लगाकर इस मोटिफ को फिनिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स बने हैं, एक हल्का सा उभार लिए हुए, जो कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में 4 चांद लगाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये आज का स्केटर्ड मोटिव का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इन ब्यूटीफुल से मोटिव्स को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।